अशोक जी, पिछले कुछ दिनों में जब वो तस्वीर आई थी अप्रवासी भारतीय जो गैर कानूनी रूप से अमेरिका में रह रहे थे, उन्हें बकायदा बेड़ियों के साथ जब भारत भेजा गया, तो हर किसी ने ये सवाल उठाया ये किस किस्म की दोस्ती है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की। इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है और बहुत आलोचना भी हुई थी। लेकिन इस मुलाकात के बाद क्या कोई परिवर्तन आप देख रहे हैं? जी, मेरे विचार से देखिए, परोक्ष रूप से इसके बारे में तो कुछ ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना मीडिया प्रेसर में स्टेटमेंट्स में इसके बारे में कुछ कहा गया। जो जब उनको वापस ले जाया जाता है, जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं उनको वापस ले जाया जाता है, तो हमारे यहाँ से भी ये कहा गया था जो उनको एक डिग्निफाइड तरीके से लाना चाहिए वापस देश में। हमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उनको एक्सेप्ट करने में, परंतु जब लाते हैं तो आप हथकड़ी और बेड़ी में जकड़कर मत लाइए, क्योंकि एक तो ट्रैवल करने का रास्ता भी बहुत लंबा है और फिर उसमें एकदम जकड़ के तो बैठना बहुत और लगता भी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो इस मामले को जरूर अमेरिका के साथ इसको लेना चाहिए। जो अगर जरूरत हो तो हम अपना एयरक्राफ्ट वहां पर भेजें जिससे कि वो आ सके, जैसे कि एक आध और देश कोलंबिया ने जैसे किया है। तो मैं समझता हूं जो ये बात जरूर दोनों देशों के दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हुई होगी। उनके जो विदेश मंत्री हैं अपने काउंटर पार्ट से उन्होंने इसके बारे में बातचीत की होगी। और अभी खबर यही आई है जो कुछ दिनों में एक और जत्था इनका दस्ता इनका आ रहा है जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वहां पर रह रहे हैं। जी। तो मैं ये बहुत उम्मीद करता हूं जो इस बात का असर हुआ होगा वहां पर, और जब वो आते हैं इस बारी तो वो फिर उनके ठीक हालात में उनको भेजा जाएगा। आखिरी बात मैं इसमें मीनाक्षी यही कहूंगा, जो इसको एज ए नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन किया गया था और ये एक संदेश देना चाहते थे राष्ट्रपति ट्रंप अपने लोगों को, जो ये इमिग्रेशन का जो मुद्दा है जिसके बलबूते पर वो दोबारा से इलेक्शन जीत कर आए थे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसको ये पूरी तरीके से कार्यान्वित कर रहे हैं। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उसको वो पूरी तरीके से कार्यान्वित कर रहे हैं। इसीलिए न केवल भारत में परंतु और जगह भी जब गए उनके अवैध नागरिक, तो उनको भी ऐसे ही तरीके से भेजा गया। जी। भारत के पड़ोसियों के साथ रिश्ते को लेकर भी अमेरिका ने भारत को फ्री हैंड दिया है, ये बड़ी बात है। बांग्लादेश के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह साफ संदेश दिया कि इस पर फैसला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। Well, there was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. Well, there was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. रविंदर जी, बांग्लादेश के मामले में भारत को फ्री हैंड दे देना और ये कहना कि ये मसला ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद जानते हैं कि कैसे डील करना है, ये बड़ी बात है। देखिए, दो चीजें अगर हम देखें ना, पुराने जमानों में होते थे महाराज, राजाओं के राजा महाराज हो के लाते थे। ट्रंप और अमेरिका आज की दुनिया में महाराज का रोल अज्यूम करने जा रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये नहीं कि अमेरिका फर्स्ट केवल अमेरिका के अंदर। अमेरिका का फर्स्ट का मतलब है दुनिया का जो नया खाका बन रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, उसमें अमेरिका फर्स्ट। और उस अमेरिका फर्स्ट में ट्रंप और अमेरिका अपने को समझते हैं, एहसास करते हैं कि हमारा रोल ऐसा हो, सबको हम अपना लैटिट्यूड दें, जो हमारे पार्टनर्स हैं वो कुछ करें, बट अल्टीमेटली सब आके हमारे एम्पायर पे माथा टेकें एक जमाना। दैट्स व्हाट अमेरिका सुपर पावर इज। वन सेकंड, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है अमेरिका से हमारे दर्शकों को और इंडिया में हमें इसकी क्लैरिटी रखनी चाहिए। ट्रंप ने कहा मेरे विचार से हमारी डीप स्टेट का रोल नहीं है। ये जो शब्द है ना डीप स्टेट, इसकी अमेरिका में परिभाषा और भारत में हम जिस हिसाब से यूज करते हैं बिल्कुल डिफरेंट है। अमेरिका में जब ट्रंप और पॉलिटिक्स उसके साथ वाले मागा वाले कहते हैं डीप स्टेट, उनका मतलब है अमेरिकी सरकार के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं, जो कि लिबरल कम्युनिस्ट माइंडेड हैं, जो भी कहिए, जो कि ट्रंप और कंजर्वेटिव एजेंडा को अपोज करते हैं, एफबीआई में हैं, स्टेट डिपार्टमेंट में हैं और डिफेंस में हैं,
उन सबको ये कहते हैं डीप स्टेट, जिन्होंने ट्रंप की पहली पारी में इसको जो ये ऑर्डर इशू करता था, इसके ऑर्डर बहुत बार फॉलो नहीं हुए, राइट, या अंदर ही डिपार्टमेंट के अंदर कोई लीगल क्वेश्चन रेज हो गया, तो ट्रंप उनको डीप स्टेट कहता है। हम यहां पर जब डीप स्टेट की बात होती है हमारे देश में, कई बार बांग्लादेश को लेकर फॉर एग्जांपल, वो तो अमेरिकन इंटेलिजेंस है, वो तो अमेरिकन इंटेलिजेंस का रूटीन रोल है, वो दुनिया भर में करती रहती है। अगर बांग्लादेश में जो भी करा है तो वो अमेरिकन इंटेलिजेंस मैं कहूंगा। इन्होंने चिली में कू करवाए, फिलीपींस में करवाए, जो करवाए, ये तो दुनिया भर में सदियों से अमेरिकन इंटेलिजेंस अपना खेल खेलती है और वो खेलती रहेगी। हम ये नहीं समझ सकते कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिकन इंटेलिजेंस अपनी गेम्स नहीं खेलेगी, वो बिल्कुल खेलेगी, बट वो डीप स्टेट नहीं कहलाएगी मेरे विचार से, क्योंकि डीप स्टेट जो अमेरिका का मीनिंग है वो ये है। तो ये एक है। एंड देन लास्टली यस, बांग्लादेश के मामले को लेकर के यस, ओवरऑल में सही बात उन्होंने कही, इस सब कॉन्टिनेंट की कल्चर को हम जानते हैं बेहतर, राइट, यहाँ की उन्होंने कहा हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ वॉट एवर पढ़े हैं मोदी जी, आइडिया हम यहाँ पे, यहाँ की नुआंसेस हम बेहतर जानते हैं। तो आई थिंक एक अच्छा, बहुत ही सेंसिबल और वाइज उनका आई थिंक विचार है कि यहाँ जो ये हो रहा है इसमें बेटर है कि, और ये भी है बायोलैटरल है इन सेंस, राइट, कोई तीसरा देश क्यों हमारे बांग्लादेश के बीच में इंटरफेयर करे, हम क्यों चाहते हैं, राइट, इन अ वे हम चाहते हैं पर हम नहीं भी चाहते, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हम हैंडल करेंगे ना। तो वो उसने वाइजली मेरे ख्याल से भी कहा है कि दैट आई लीव इट बिटवीन, शायद शब्दों में उसने कह दिया आई लीव टू मोदी, इट्स लाइक आई लीव टू बिटवीन मोदी जी एंड बांग्लादेश इन दैट सेंस। क्या इसमें हमारे एक और पड़ोसी मुल्क का, मैं इस पर अशोक जी आपसे जानना चाह रही हूँ कि एक और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उससे भी कुछ बिटवीन द लाइन पढ़ने की जरूरत है? देखिए, मेरे ख्याल से बिटवीन द लाइन जाने की जरूरत नहीं है, परोक्ष रूप से उन्होंने तो कह दिया। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो आतंकवाद के विरुद्ध दोनों देश खड़े हैं, आप अगर जॉइंट डिक्लेरेशन देखिए उसमें भी बिल्कुल ये साफ लिखा हुआ नजर आता है, जो दोनों देश आतंकवाद के साथ अपना सहयोग करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो कि पाकिस्तान से आती है भारत में, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी दोनों देश मिलकर उससे जूझेंगे। तो बिल्कुल पाकिस्तान को तो ऑन नोटिस दे दिया गया है। और हम देखते हैं जो इनके जो कैबिनेट में है मीनाक्षी, चाहे वो माइक वॉल्ट्स हो एनएसए हैं, या फिर तुलसी गबार्ड हैं डीएनआई है, या फिर और हैं मार्को रूबियो हैं, ये बहुत सारे पाकिस्तान के विरुद्ध हैं लोग। उनको पता है वहां पर पाकिस्तान कैसे आतंकवाद भारत में फैलाता है। एक बात अगर आप मुझे इजाजत दे, जो रविंदर ने अभी जवाब दिया बांग्लादेश के बारे में, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं, पर मैं एक थोड़ा सा वो आपके कंसिडरेशन के लिए, आपके व्यूअर्स के कंसिडरेशन के लिए कहना चाहता हूं। जो जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा जो हमारी डीप स्टेट का कोई रोल नहीं था, नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा जो उन्होंने ऐसा बताया जो हमारी जो पहले शासन में, क्योंकि वो बाइडेन शासन में, हाँ बाइडेन शासन में उसके बारे में कह चुके थे, जो कितना इनकॉम्पिटेंस था, देश को आगे नहीं ले गए, संबंधों को भारत के साथ ठीक नहीं किया वगैरह वगैरह। तो वो बता रहे थे जो उस समय की डीप स्टेट का कुछ काम इसमें काम नहीं करना चाहिए था, उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए था, और इसीलिए वो आते ही उन्होंने, चाहे यूएस एड हो या और डीप स्टेट का हो, उन्होंने कहा हम उसको खत्म कर देंगे। ये एक तरीके से वैसा था अशोक जी कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप बतौर राष्ट्राध्यक्ष अपनी पोजीशन भी जस्टिफाई और क्लियर करना चाह रहे थे भारत के समक्ष कि ना हमारा रोल है और ना आगे ऐसा कोई रोल होगा। एक और बयान जो इसी दौरे से जुड़ा हुआ है वो भी दर्शकों के सामने रख दूं और फिर इस पर चर्चा करेंगे। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कर दिया कि भारत अमेरिका के बीच बराबरी की दोस्ती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के MEGA यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जवाब में कहा मीगा यानी कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मगा प्लस मीगा बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रोस्पेरिटी, और यही मेगा स्पिरिट है। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत
2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी मीगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा, मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।